भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बिना हाथों के क्यों हैं? हजारों साल पहले भगवान विष्णु के एक बड़े भक्त राजा इंद्रद्युम्न भगवान को आमने सामने देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु नील माधव के रूप में अवतरित हुए हैं। नील माधव ने अपनी पुजारी से कहा कि वे राजा इंद्रद्युम्न द्वारा राजसी तरीके से पूजा जाना चाहते हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान नील माधव गायब हो चुके थे। आकाश से एक आवाज आई कि वे नील पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बनवाएं और भगवान वहां लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने ऐसे ही किया और मंदिर का निर्माण करवाया और उसके चारों ओर राम कृष्णपुर नामक नगर बसाया। राजा इंद्रद्युम्न भगवान ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में समय अलग तरीके से चलता है, इसलिए जब राजा इंद्रद्युम्न वापस आए तब कई सदियां बीत चुकी थी और मंदिर रेत के तूफान से ढक गया था। इंद्रद्युम्न के जाने के बाद दो राजा उस भूमि पर शासन कर चुके थे। दूसरे राजा गालमाधव के समय में मंदिर को फिर से खोजा गया। जब राजा इंद्रद्युम्न ने दावा किया कि उन्होंने इसका निर्माण कराया था तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक कौवा जो मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ पर कई युगों से रह रहा था, उसने मंदिर के निर्माण को देखा था और उसने राजा की कहानी की पुष्टि की। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान ब्रह्मा से मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजा बेचैन हो गए और उन्होंने उपवास करके अपने जीवन को त्यागने का निर्णय किया। तभी भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर राजा से कहा, मेरे प्रिय राजा, अपनी चिंता छोड़ दो। कल मैं समुद्र से तैरते हुए लकड़ी के रूप में दारू ब्रह्मा के रूप में बंकी मुहान नामक स्थान पर आऊँगा। अगले दिन एक आनंदमय कीर्तन के बीच दारू ब्रह्मा को स्वर्णिम समुद्र तट पर लाया गया और राजा इंद्रद्युम्न के पास रथ पर लाया गया। राजा ने कई कुशल मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी दारू ब्रह्मा को छू नहीं सका। जैसे ही उनकी छेनी लकड़ी को छूती, वह टुकड़ों में बट जाती। फिर एक कलाकार अनंत महाराणा ने लकड़ी के टुकड़ों से देवता की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव दिया। कुछ के अनुसार यह अनंत स्वयं भगवान थे, जबकि अन्य कहते हैं कि वे विश्वकर्मा थे जो भगवान की सेवा करने के लिए आए थे। उन्होंने वादा किया कि 21 दिनों में मूर्तियां तैयार हो जाएंगी, परंतु उन्हें अकेले बंद दरवाज़ों के पीछे काम करने दिया जाए। 14वें दिन राजा की उम्मीदें चिंता में बदल गई, क्योंकि उन्हें कलाकार के औजारों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती बंद दरवाज़ों को खोल दिया। दारू ब्रह्मा अब 3 रूपों में थे, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव। नज़दीक जाकर राजा ने देखा कि देवताओं के हाथ और पैर अधूरे थे और यह मूर्ति उसी रूप में रह गए, और इस तरह आज भी हम इन मूर्तियों को बिना हाथों में पाते हैं। इस स्थिति को देखकर राजा बहुत दुखी हुए थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर राजा को बताया कि यह उनकी इच्छा थी और वह इसी रूप में रहना चाहते हैं। तभी से जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव की मूर्तियाँ बिना हाथों के ही बनाई जाती है और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। यह मंदिर बहुत शक्तिशाली माना जाता है और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादें पूरी होती है। जय जगन्नाथ।